नमस्ते। मैं हूँ एक गृहिणी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम गृहिणियों का सुबह से ही काम चालू हो जाता है। आप जब भी उठिए, अगर आप 4 बजे उठेंगी तो उस समय से आपका काम चालू हो जाएगा। अगर आप लेट उठते हैं तो काम रहता ही रहता है। फ़िलहाल तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी ही उठना पड़ता है। 5 बजे या फिर 5:30 कम से कम तो उठना ही पड़ता है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। देन उसी के बाद का काम यहाँ पर चल रहा है। घर की साफ़ सफाई, सबको सही से अरेंज करना, देन फिर नहा धोकर अपने आप को रेडी करना। यही बहुत ज़रूरी काम है, जैसा कि हम सभी लेडीज़ नहीं करते हैं। हम लोगों का काम ये रहता है कि बस घर को साफ़ सुथरा कर लिया, अपने आप को साफ़ सुथरा तो कर लेते हैं बट अपने आप को रेडी नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। हमें खुद को भी अच्छे से सजा संवार कर रखना चाहिए। आप जो भी कपड़े पहने वो साफ़ सुथरे अच्छे से प्रेस किए हुए हों तो ठीक है, नहीं भी किए हों तो उनमें रिंकल्स ना पड़े हों तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे रेडी रहिए जिससे कि अगर कोई घर में आ भी जाए तो आपको अजीब ना लगे कि हाँ, अब मैं कैसे उनको वेलकम करूं, अजीब लग रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसी पॉइंट पर बात करूँगी कि आप सभी प्लीज़ रेडी होकर रहा करिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर रेडी होंगी। तो फ़िलहाल घर के काम तो जैसा कि आपने देखा हो चुके थे। देन अब खाना वगैरह की भी तैयारी करनी थी। आज बच्चों को लंच में दिया था पनीर के पराठे, तो उसी की स्टफिंग बची हुई थी। तो सबके लिए मैंने फिर से पराठे बना लिए हैं। बच्चे तो नहीं खाएंगे पराठे क्योंकि वो पराठे लेकर गए हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पराठे, और साथ में सब्ज़ी भी बनाऊँगी। बच्चे अचार के साथ लेके गए थे पराठे, तो उनको मैंने वैसे ही दे दिया था। और यहाँ पर मैं पराठों को सेक रही हूँ। देन फिर सब्ज़ी इसी के साथ बना लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी स्टफिंग पनीर की बच गई थी और उसको रखने की बजाय मैं बढ़िया सी यहाँ पर अब सब्ज़ी बनाऊँगी। आप आगे देखेंगे भी। पराठे रेडी करना बहुत ही इजी है पनीर के, ये तो सभी नॉर्मली बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल पराठे वगैरह बन गए थे तो मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि आलू मैंने बॉयल करने के लिए रखा था और कपड़े वगैरह ड्राई करने थे तो उसको मैं ले आई थी। कपड़ों को हैंड वॉश भी करती हूँ और मशीन वॉश भी करती हूँ। अगर मैं मशीन वॉश करूँगी तो उसे जो खंगालने का काम होता है, पानी से वॉश करने का काम होता है, वो मैं बाहर ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो उसी को मैंने ड्राई करने के लिए डाल दिया है, जिससे कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। गर्मी है फिर भी, क्योंकि धूप बारजे पर नहीं आती है मेरे। और यहाँ पर अब यहाँ देखिए आलू बॉयल हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि दही वाले आलू चलिए बना लेते हैं। तो दही में मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं। उन मसालों को ऐड करने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और प्याज भी लगा दिया है। प्याज डालकर तड़का लगा दिया है, तड़का लगाने के बाद फिर वही दही का जो मसाला मैंने रेडी किया था उसको ऐड किया है। देन इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं जितना ही मसालों को भूंजा जाए उसमें टेस्ट और अच्छा आता है। तो मसाले अच्छे से भून चुके थे। देन मैंने यहाँ पर आलू को ऐड कर दिया है, और जैसा कि आपने देखा कि पनीर की स्टफिंग थोड़ी सी बची थी तो उसको भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा दही के आलू की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और ये रसेदार तो नहीं, बट हाँ थोड़ी भुजिया टाइप की बनेगी, पर बहुत ही यम्मी बनी थी सब्ज़ी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। और यहाँ पर मैं गृहिणियों की बात कर रही हूँ। जैसा कि गृहिणियाँ हैं तो वो अपने बारे में कम ही सोचती हैं, वो दूसरों के बारे में, परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। और परिवार का सोचना गलत नहीं है, परिवार के बारे में सोचना गलत नहीं है, बट खुद के बारे में भी सोचना कोई गलत बात नहीं है। हम गृहिणियों के लिए हमें अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। हमें अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी आपको ये ना कह सके कि हाँ तुम कैसे रहती हो घर में। तो बस अब मेरा यही मानना है कि कोई ये ना कह सके कि हाँ हम कैसे रहते हैं घर में। इसलिए मैं खुद ही अपने आप को रेडी करके रखने लगी हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए तो कैसा लगता है कि आप
कैसे लग रहे हो अगर आप रेडी नहीं होते हो तो बस थोड़ा सा ही रेडी होना रहता है, ज़्यादा नहीं। हल्का फुल्का आप जो भी यूज़ करते हो डेली बेसिस पे वो यूज़ करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारा मेकअप ही लगाओ। हल्के मेकअप में भी आप बहुत ही अच्छे लग सकते हो, बस कपड़े मेंटेन्ड होने चाहिए। मेकअप उतना मायने नहीं रखता है, कपड़े अगर अच्छे हों, मेंटेन हों, तो आप वैसे भी अच्छे लगने वाले हो। तो बस मैं इसी के पर्पज़ से बात कर रही हूँ कि कपड़े आपको अच्छे पहनने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, खाना वगैरह बन गया है, बर्तन भी वॉश हो गए हैं। यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे को भी क्लीन कर लिया है। देन यहाँ पर मेरा ये किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर बच्चे आएंगे तो उसके बाद खाना पीना किया जाएगा। और घर के काम, जैसा कि गृहिणियों की लाइफ में घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, तो घर के कामों को इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है, बट अपने आप को इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है। अपने आप को इग्नोर करके रखना एक बहुत ही गलत डिसीज़न हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम हैं तभी घर है, अगर हम नहीं होंगे तो घर भी नहीं होगा। तो इसलिए खुद को पहले रखिए, फिर घर को रखिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे। तो चलिए, जैसा कि खाना पीना बन चुका था और हम लोगों ने खा भी लिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं यहाँ पर शूट करी। और अब शाम का टाइम हो गया था, देन मैंने चाय बना लिया है। फिर चाय की चुस्की लेंगे हम लोग शाम की, जैसा कि सभी को पसंद है। हमारे इंडियन घरों में सभी को चाय पसंद होती है। चाय एक मतलब एक रीज़न, चाय बिना रीज़न के भी सब लोग पी लेते हैं, विदाउट रीज़न। कुछ भी हो, चाय हमेशा बननी चाहिए। फ़िलहाल तो मेरे घर में 2 ही बार बनती है, एक मॉर्निंग में, एक शाम में। तो यहाँ पर बस नाश्ता वगैरह निकाल लिया, थोड़ा बहुत जो खाना है, और चाय पियेंगे अब हम लोग। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।